नमस्कार सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट्स को। मैं तो आपसे बात कर रहा था कि मैं आपके लिए छुट्टियों में, मतलब जो मार्च का महीना है उसमें मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा। तो वो वादा पूरा करने के लिए मैं आ चुका हूँ। और देखिए, अगर आपने कहीं भी, यही बात समझिए, आप हमको जो है आप अब जो है टेंस स्टार्ट करनी है। अगर आपने कहीं भी टेंस पढ़ी है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको वहां पे टेंस नहीं आए हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे कर लिए, ये क्लास पूरी देख ली आपने, तो आपको टेंस पक्का आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको मन लगा के एकदम अच्छे तरीके से इन क्लासों को आपको कंप्लीट करना है। तो हम जो है एक्टिव वॉइस यानी टेंस पढ़ने वाले हैं। मतलब यहाँ से जितनी भी क्लास चलेंगे वो पूरी टेंस की रहेंगी। और सभी बच्चों को जिनको टेंस नहीं आती है या कहीं पर पढ़ भी चुके हैं या मान चलो उन्होंने बहुत कोशिश कर ली तब टेंस नहीं आए हो, तो उनको इस वीडियो को शेयर करना, बताना मेरा चैनल है, उनको शेयर कर देना मेरे चैनल को। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस क्लास को जो है शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम जो है पढ़ने वाले हैं टेंस, ठीक है। टेंस पढ़ने वाले हैं, उसको टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। देखिए, मैं इस टेंस को आपको बता देता हूँ पहले ही। नॉर्मल तरीके से ले जाऊंगा इसको, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीपली जाऊंगा तो जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, सेकंड थर्ड या जो भी मतलब फिफ्थ के फोर्थ के जो छोटे बच्चे होते हैं, मेरे हिसाब से गांव से जो बिलोंग करते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा डीपली। तो मैं नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा, लेकिन टेंस उनका जरूर कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, इस क्लास को अच्छे तरीके से हमको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, टेंस टेंस माने होता है काल। काल मतलब जो समय होता है उसको बोलते हैं। तो टेंस मतलब काल होता है। हमारे जो टेंस होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। टेंस कितने प्रकार की होती है इसमें लिख देते हैं कि टेंस हमारे क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको कोई पहचान वगैरह ज्यादा याद नहीं करनी, बस समझना है, सब याद हो जाएगा है। और उसमें से क्या पहला टेंस कौन सा होता है? तो पहला टेंस होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है। और दूसरा टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सही दिख रहा है ना इसमें? तो प्रेजेंट टेंस होता है। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो 3 टेंस हो गए। प्रेजेंट पास्ट टेंस को हम जो है भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और प्रेजेंट टेंस को हम बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल। अगर हमको पहचान बनानी है तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि पास्ट को हम पहचान के नजरिए से था बोलते हैं, और प्रेजेंट को जो है प्रेजेंट को हम है बोलते हैं, और फ्यूचर को गागीगे या होगा या फिर बनेगा हम जो है बोलते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक टेंस के भाग आते हैं। तो प्रत्येक टेंस के जो है कितने भाग होते हैं? प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो पहला होता है इंडेफिनिट। कौन सा होता है? इंडेफिनिट। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। तीसरा हमारा कौन सा होता है? तीसरा होता है परफेक्ट। देखते हैं, ये आपको वीडियो दिख रहा है ना पूरा? चेक करते हैं अपन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, दिख तो रहा है। चलिए आगे करते हैं। तो परफेक्ट टेंस हो गया। तो पहला इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और पूर्व वाला जो होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब क्या है, इसको पहचान के जरिए से लेंगे। तो इंडेफिनिट को ता बोलते हैं, कंटिन्यूअस को रहा बोलते हैं, और परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? चुका बोलते हैं, है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम क्या बोलते हैं? से रहा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? से रहा बोलते हैं। अब इनकी पहचान बनानी है हमको। तो देखिए, पहचान बनाने के लिए आपको पहचान याद नहीं करनी है, ओके। जितनी भी आइडेंटिटी टेंस की, उनको पहचान जो होती है ना, उनको याद नहीं करना है, समझना है, बस पहचान बन जाएगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, अंग्रेजी जो होती है, हमारी जो इंग्लिश होती है, वो उल्टी चलती है, मतलब पीछे से जो भी होता है ज्यादा तरीके से होता है। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसकी हिंदी करेंगे तो इंग्लिश की हिंदी पीछे से ज्यादा तरीके से होती है। तो अगर मैं इनकी पहचान बनाऊं, तो जैसे मैंने बोला, अब जो टेंस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। प्रत्येक टेंस के भाग कितने हो गए? 4 भाग हो गए। तो टेंस के प्रकार ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और जो भाग है हमारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसकी अगर मैं पहचान बनाता हूं, तो देखिए, जैसे मान के चलिए मैं प्रेजेंट टेंस की पहचान बनाऊं, जैसे प्रेजेंट पास्ट टेंस की,
तो पास्ट टेंस है, तो मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट की पहचान बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो मैंने बोला इसकी पहचान बनाओ, तो देखिए पीछे से बनाएंगे ना, पीछे से करते हैं पर हिंदी। तो इंडेफिनिट को बोलते हैं था और पास्ट को बोलते हैं था, इसकी पहचान क्या हो गई? था, इसी बच जाएगा था ती ते थे। अगर मैं पास्ट का बनाऊं, पास्ट कंटिन्यूअस बनाऊं, तो क्या हो जाएगा? तो देखना ध्यान से, और जो पास्ट है हमारा, तो पास्ट को बोलते हैं था और कंटिन्यूअस को बोलते हैं रहा। ठीक है, सही है ना? तो रहा था हो गया पहचान। तो मैंने बोला पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई रहा था। मैंने बोला परफेक्ट बनाऊंगा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या आएगी? चुका था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाऊंगा तो से रहा था। तो हो गया ना? इस तरीके से आप पहचान बना सकते हैं, आपको ज्यादा याद नहीं करना। अगर मैं और भी बनाऊं, जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हमको पहचान बनानी है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? कंटिन्यूअस को बोलते हैं रहा, और फ्यूचर में मैंने बोला था क्या बोलेंगे? होगा। तो इसमें हो जाएगी रहा होगा। इसी तरीके से। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है उसकी पहचान थोड़ी अलग सी हो जाती है, जो कि गागी गे होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? गागी गे होती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी क्या है? टेंस के प्रकार हो गए और प्रत्येक टेंस के भाग हो गए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा? ये दो तरीके आपको, मतलब दो जो चीजें हैं वो आपको समझ लेना चाहिए, जिससे आप जो किसी भी टेंस की पहचान बना सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं सबकी पहचान बना के बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने अभी ये बताया ना, उसी तरीके से हम पहचान बनाएंगे सभी टेंस की, तो आपको समझ में जो कि आ जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना, समझ में नहीं आता है तो आप इसको पॉज करके, मतलब जो रोक के उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने बोला कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और जो प्रत्येक टेंस के भाग बनाने हैं, तो मतलब जो पास्ट के चार भाग हो गए, तो प्रेजेंट के चार, और जो फ्यूचर के हो गए ना चार। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फिर हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये बोली है। अब देखिए, अगर मैं इसकी पहचान बनाऊं, देखना, इंडेफिनिट को बोलते हैं था और पास्ट को बोलते हैं था, पहचान हो गई था, इसी से बन जाएगा था, थी और थे, ठीक है। यही हो गया ना, इसी से बन जाएगा आपके लिए। अब मैंने बोला कंटिन्यूअस, तो मैंने बोला इसको क्या बोलते हैं? रहा, और पास्ट को था, तो सीधे बन जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट, तो परफेक्ट को बोलते हैं चुका, और पास्ट को था तो पहचान होगी चुका था। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस को से रहा बोलते हैं, से रहा, और पास्ट को था तो हो गया से रहा था। और इन द सेम वे यू हैव टू learn and make some identity of the